पटेल एसएससी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था स्टैटिक जीके में जो भारत के प्रमुख पर्व थे, तो उसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान के। देखिए, अनुच्छेद जो है आपके डीके सर को पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, पूरा पॉलिटी पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ आप लोगों को अनुच्छेद जो है पूरा वही हम बताएंगे, पूरा डिटेल में एक एक अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वही हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अपना अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। तो जब हमारा संविधान बना था तो जो हमारा उस समय पूरा अनुच्छेद था, तो मूल संविधान 395 था। पूरा पहले हमारा जो पहले अनुच्छेद था, मूल अनुच्छेद 395 था। यहाँ भी दे रहे हैं, मूल अनुच्छेद 395 था। इस समय प्रेजेंट टाइम में टोटल अनुच्छेद लगभग 450 के प्लस में है, पर हमको पूरा नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जो पूछा जाता है जितना अनुच्छेद, हम आप लोगों को उतना ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति हमने देखिए बोर्ड पर लिख लिया है। जो राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति में अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? इसमें भारत में एक राष्ट्रपति का पद, इसमें मतलब राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। तो 52 में हमारा राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, राष्ट्रपति पद की बात की गई है। अनुच्छेद 52 में हमारा राष्ट्रपति पद हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 53 में इनकी राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। इनके हाथ में कितना कार्य रहेगा, इनके अंदर में कितना पावर, मतलब इनके अंदर जो शक्ति है जो कार्य करने की, अनुच्छेद 53 में बात की गई है। अनुच्छेद 53 में मतलब इनकी शक्ति की बात की गई है राष्ट्रपति की। इसमें इनकी शक्ति की बात की गई है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद नंबर 53 में राष्ट्रपति शक्ति की बात की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54 में क्या बात किया गया है? इनका निर्वाचन कैसे होगा, इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 लोग भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो हमारे 28 स्टेट हैं, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है दिल्ली और दूसरा है हमारा पुडुचेरी। एग्जाम में बहुत पूछता है, मतलब इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 7 में से केंद्र शासित कौन सा प्रदेश है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो दिल्ली एक हमारा पड़ता है और पुडुचेरी पड़ता है। तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद नंबर 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कौन कौन के निर्वाचन में भाग लेता है। लोकसभा के सदस्य, और राज्यसभा के सदस्य, और हमारे जो 28 राज्य हैं यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। यूटी हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। पहला है हमारा दिल्ली और दूसरा है हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 54 में क्या बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी 28 राज्य, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद नंबर 61 में क्या बात किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। मतलब जैसे राष्ट्रपति अगर संविधान के मतलब खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी मतलब कार्रवाई की जा सकती है। तो जो इनका महाभियोग इनके ऊपर लगता है, इसमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 61 में। इस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। में क्या बात किए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किए। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 72 यानी 72 में इसमें क्या बात किए गए हैं। इसमें जैसे क्षमा दान, राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान देते हैं। जैसे कोई अपराध कर दिया हो या किसी को फांसी की सजा सुनाई जा रही हो तो इनके हाथ में पावर है कि उस, तो देखिए अनुच्छेद 72 में इसमें राष्ट्रपति क्षमा दान की बात की गई। जैसे कोई अगर कोई अपराध करता हो या सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना दे तो उसको राष्ट्रपति के हाथ में पावर है कि उसको क्षमा भी कर दिया जा सकता है। तो 72 में बात किया गया है क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। फिर इसके बाद हमारा पड़ेगा 85 में क्या है। 85 में है हमारा लोकसभा का विघटन। इसमें 85 में बात किया गया है लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन 85 में हमारा है लोकसभा का विघटन। फिर इसके बाद हमारा अनुच्छेद 143 यानी 143 में क्या कहा गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये मतलब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु वो जो सलाह दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वह बाध्यकारी नहीं होगा। यह 143 में बताया गया है अनुच्छेद। राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होगा। और इसी ही आर्टिकल में 143 में सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति से भी सलाह ले सकता है। यह अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति से सलाह भी ले सकता है और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते हैं, परंतु यह जो सलाह ले रहे हैं यह बाध्यकारी नहीं होगा। 143 यानी 143 में बताया गया है। फिर 123 में क्या बताया गया है। 123 में हमारा बताया गया है कि अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना मतलब राष्ट्रपति इसमें अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना।
अध्यादेश जारी करना। 123 में अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में बता दें। अध्यादेश जो होता है जैसे कोई हमें इमरजेंसी मतलब हमारे भारत में कोई इमरजेंसी कानून बनाना पड़ता है, तो उस समय जैसे लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं हुई होती है, तो यह जो राष्ट्रपति ही अकेले ही कानून बना सकता है। इसलिए अब इसका अर्थ है मतलब राष्ट्रपति अकेले ही कानून बना सकता है। यही इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं, राष्ट्रपति के पूरे हाथ में पावर रहता है कि कानून बना सकता है। राष्ट्रपति अकेले कानून बना सकता है। अकेले कानून बना सकता है। एक 123 में अध्यादेश जारी करना, जिसमें राष्ट्रपति अकेले ही कानून बना सकता है, क्योंकि लोकसभा जो राज्यसभा होती है साल में 2 ही 3 बार बैठक होती है। मान लीजिए उस समय नहीं बैठक हुई है और हमें भारत में कोई इमरजेंसी कानून लाना है, तो वह राष्ट्रपति मतलब अपने ही अकेले उसको पावर है कि वह कानून बना सकता है। 123 में एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 में क्या बात किया गया है, राष्ट्रपति की पद, और फिर इसमें 53 में उनकी शक्ति की बात की गई है। फिर अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और कौन कौन उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 28 राज्य यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो 28 स्टेट है वो, और 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। पहला है हमारा दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी। फिर इसके बाद अनुच्छेद 72 में बात किया गया है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने सकती है। फिर अनुच्छेद नंबर 85 में है लोकसभा का विघटन। फिर 143 में बात किया गया है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 123 में यह बताया गया है अध्यादेश जारी करना, यानी हमारे भारत में कोई इमरजेंसी कानून बनाना पड़ जाए तो वह राष्ट्रपति के हाथ में पावर रह सकता है कि वह अकेले ही कानून बना सकता है। तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताते हैं अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं अपना बोर्ड पर नेक्स्ट अनुच्छेद राष्ट्रपति पे हमारा 2 ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में बात किया गया है उपराष्ट्रपति की पद की बात की गई है, यानी इनका पद की बात 63 में की गई है। उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है 63 में। फिर 64 में हमारा है जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या कहते हैं कि पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अपना प्रधानमंत्री में हमारा इसमें भी 2 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 74 में बात किया गया है मंत्रिपरिषद का गठन। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का गठन, या जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है इनका इसलिए गठन होता है ताकि ये राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे
उनकी सलाहकार मतलब सहायक के रूप में उनका गठन होता है, यानी ये राष्ट्रपति का सहायता करते हैं। यानी अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन, और इनका जो हेड होता है वह हमारा अनुच्छेद नंबर 75 प्रधानमंत्री, यानी जो इनके मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो हमारे जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री, यानी अनुच्छेद नंबर 75 में बात किया गया है प्रधानमंत्री। यह मंत्रिपरिषद के जो गठन होते हैं उनका हेड प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संसद में ये जो हमारे आर्टिकल है 79 और 80, 81 एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सरला एक ट्रिक है, यह सरला ट्रिक है। सरला यानी सरला से हो गया 79, सरला से संसद, रा से हो गया हमारा राज्यसभा, और ला से हो गया लोकसभा, यानी 79, 80, 81। देखिए सरला मतलब सरला 79 में हमारा संसद की बात किया गया है, संसद। और फिर अनुच्छेद नंबर 80 में हमारा राज्यसभा का बात किया गया है, राज्यसभा। फिर अनुच्छेद नंबर 81 में हमारा है लोकसभा। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। सरला 79, 80, 81, यानी 79 में हो गया हमारा संसद, फिर 80 में हो गया हमारा राज्यसभा, 81 में हो गया लोकसभा। आप लोग इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत है। फिर इसके बाद हम इधर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 100 में क्या बात किया गया है। इसमें अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है, अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। अध्यक्ष का निर्णायक मत, अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष का निर्णायक मत। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है लोकसभा जब वोटिंग होता है तो अगर जैसे उसमें दोनों पक्ष मतलब 50-50 मतलब समान पा गए हैं वोट, तो इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो जो फैसला सुनाते हैं वही निर्णायक मत होता है, यानी अध्यक्ष का निर्णायक मत। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए 100 है, जो लोकसभा का जो वोटिंग होता है 50-50 में बांट दीजिए तो आप लोग को याद भी रहेगा। एक ट्रिक है, पकड़ने का एक जरिया है, जिसमें बात किया गया है अध्यक्ष का निर्णायक मत। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 105 में बात किया गया है संसद का विशेषाधिकार। अनुच्छेद नंबर 105 में संसद का विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 में हमारा बात किया गया है संसद का विशेषाधिकार। फिर इसके बाद हमारा अनुच्छेद नंबर 108 यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। इसमें जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक।
राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है, सभा का संयुक्त बैठक, संयुक्त तो देखते हैं अनुच्छेद नंबर 108 में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है इसमें। अच्छा, ये देखते हैं आखिर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता क्यों है, या और कौन बैठाता है। यह जो राष्ट्रपति हमारे हैं वही बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। यह किस लिए बैठक होता है, जैसे कोई बिल हो वह बहुत पुराना हो चुका हो तो इसमें बैठक होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। वो जो वह बिल होता है उसको पास करते हैं, और वह जो पास करता है, जो उसको मतलब घोषित करता है, लोकसभा के अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष ही इसका निर्णय लेते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 108। फिर इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 110, इसमें बात किया गया है धन विधेयक। 110 में हमारा बताया गया है धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 में हमारा बात किया गया है धन विधेयक। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 112 में बात किया गया है बजट। बजट यह बजट जो है अनुच्छेद नंबर 112 में बजट की बात की गई है। इसमें जो भारत सरकार होता है हमारे प्रतिवर्ष जो है भारत सरकार एक बजट पेश करती है, जो अनुच्छेद 112 में बताया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 116 में पड़ता है, 116 में पड़ता है लेखानुदान। लेखानुदान, लेखानुदान अनुच्छेद नंबर 116 में बताया गया है लेखानुदान। जो हमारा बजट जब पेश हो जाता है तो इसका लेखानुदान, इसमें लेखानुदान जो होता है यह एक नया मतलब कोई जैसे अचानक से हमको कोई बजट बनाना होता है तो यह बजट में शामिल नहीं होता है। यह डायरेक्ट मतलब संसद में पेश किया जाता है और इसको पास करने के बाद इसको घोषित कर दिया जाता है। यह जो अनुच्छेद 116 में बताया गया है लेखानुदान। एक बार हम फिर से पुनः रिपीट कर लेते हैं। देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 63 में इनके पद की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 63 में। अनुच्छेद नंबर 64 में बात किया गया है राज्यसभा का सभापति। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में अनुच्छेद नंबर जो 74 है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए इनका गठन होता है। अनुच्छेद नंबर 54 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री, जो इनका मंत्रिपरिषद का हेड होता है हमारे प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद संसद। संसद में हमने एक भी बताया आप लोग को, सरला से शास्त्र संसद यानी 79 में संसद की बात की गई है। राष्ट्र हो गया हमारा राज्यसभा, जो आर्टिकल नंबर 80 मतलब 80 में है। फिर लास्ट से लोकसभा। लोकसभा 81 में लोकसभा की बात की गई। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 100, इसमें क्या बात किया गया है, अध्यक्ष का निर्णायक मत। इसमें जो होता है लोकसभा का वोटिंग होता है 50-50%। उसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो फैसला सुनाते हैं वही हमारा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। अनुच्छेद नंबर 100 में बताया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 105 में हमारा है सांसद का विशेषाधिकार। अनुच्छेद नंबर 105 में। फिर इसके बाद 108 में हमारा है लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक। यह कौन बुलाता है, हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसमें कोई पुराना बिल हो तो उसको पास कराने के लिए इसलिए इसको बैठाते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 110,
इसमें धन विधेयक की बात किया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 112 बजट की बात की गई है, जो हमारे भारत सरकार मतलब प्रतिवर्ष पेश करते हैं। और फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 116 में लेखानुदान होता है। एक और छूट रहा है 117 इसमें बात किया गया है वित्त विधेयक। 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 117 में इसमें वित्त विधेयक की बात की गई है। वित्त विधेयक तो आप लोग का इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। तो देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया अनुच्छेद। अब जो बाकी अनुच्छेद बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और देखिए अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप लोग दीजिएगा तो अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहा है, अगर 4-5 क्वेश्चन बन रहा है तो 2 या 3 तो पक्का है, मान के चलिए अनुच्छेद से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो हमारा बचा है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप लोग से वही लास्ट में वही जो बता रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ हो और हम लोग को मोटिवेट हो इससे। धन्यवाद। जय हिंद।